राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री गोवर्धन धाम में हूँ और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सभी लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों। इसे दोस्तों बिल्कुल एक अनसीन लोकेशन बोलते हैं, अनसीन प्लेस बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग का यह स्थान है। ये सामने आप देख पा रहे हैं। यह दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते थे, यहाँ पे खेला करते थे। उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सामान यहाँ पर रखे हुए द्वापर युग के। दोस्तों, इस स्थान का नाम है दोस्तों किलोल बिहारी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हम मंदिर में आपको दर्शन तो कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको लोकेशन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है ना, ये जनरली पता नहीं चल पाती। मैं खुद काफ़ी लोगों से पूछा गोवर्धन में, तो उनमें से 95% लोग नहीं बता पाए। कुछ लोग थे, पुराने लोग थे, उन्होंने ही बताया। तो अब मैं जाकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले तो यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी क्या यहाँ एक छोटा सा बोर्ड भी लगा दिया गया है। बट बोर्ड इतना छोटा है कि कोई जान नहीं पाता है। ऊपर आप देखें, यहाँ पे पोल पे लगा हुआ है बोर्ड किलोल कुंड। इस स्थान को किलोल कुंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कुंड भी मौजूद है जिसका नाम है किलोल कुंड। बाकी इस स्थान को किलोल बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये रोड आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो ये रोड आप देख रहे हैं, तो ये गोवर्धन और वृंदावन वाली रोड है। तो अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गोवर्धन का बस स्टैंड आ जाएगा इस साइड, और बाकी इधर आप जाओगे तो इधर है वृंदावन। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो रियल में ये जो प्लेस है, यह है दोस्तों गोवर्धन में। जी हाँ दोस्तों, श्री धाम गोवर्धन में किलोल बिहारी मंदिर है। आज हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ा हुआ जो भी पौराणिक इतिहास है, पौराणिक रहस्य है, वो हम यहाँ के पंडित जी से भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। और ऐसे स्थानों के दर्शन होना बड़ा हम मुश्किल हो दोस्तों, क्योंकि ये स्थान रियल में 5,500 वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा हुआ है किलोल बिहारी मंदिर। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे किलोल बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। किलोल शब्द का मतलब होता है खेलना कूदना। जी हाँ दोस्तों, तो हम चलते हैं, इस संपूर्ण स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन यहाँ की प्राचीनता जो है ना, यहीं से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह स्थान कितना प्राचीन है। और ये वृक्ष संभवतः द्वापर युग का ही है दोस्तों, जो कि किलोल बिहारी मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और सामने वह कुंड है, वह दिव्य कुंड है जिसे किलोल कुंड के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मंदिर भी है। हम संपूर्ण दर्शन कराएंगे यहाँ के, लेकिन उससे पहले आप यहाँ के चारों तरफ का दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। गौ माता के भी यहाँ दर्शन हो रहे हैं। बाकी सामने पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम चलेंगे। यहाँ के संपूर्ण लीला के बारे में, संपूर्ण जो यहाँ का पौराणिक इतिहास है वो जानेंगे दोस्तों। लेकिन इस वृक्ष को, ये वृक्ष दिव्य वृक्ष है दोस्तों। जितने भी ब्रज में वृक्ष है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थलियों पे ये कोई न कोई दोस्तों संत हैं। ये भगवान के स्वरूप है ये वृक्ष दोस्तों, जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से इस ब्रजभूमि में वृक्ष का रूप धारण किया हुआ है। ये दर्शन करें आप इस दिव्य वृक्ष के। और सामने किलोल कुंड है, आपको दर्शन कराते हैं। लेकिन इस स्थान का प्राचीनता जो है ना, आप देख पा रहे होंगे कि यह स्थान रियल में 5,500 वर्ष प्राचीन है। और अभी यह जो दर्शन कर रहे हैं, ये दोस्तों किलोल कुंड है। यहाँ लिखा भी है, पहले तो बिल्कुल कच्चा था, लेकिन बताया जाता है कि ये 2011 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो इस पे पक्के घाट बना दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और सामने बाबा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के संपूर्ण दर्शन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की 5,500 वर्ष प्राचीन रसोई और खाना बनाने वाला चूल्हा भी मौजूद है। और बताते हैं कि 5,500 वर्ष पुराना यशोदा मैया की कढ़ाई भी मौजूद है। तो इसके अंदर हम चलेंगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे भी हम दर्शन आपको कराएंगे। स्थान का दिव्यता देखें आप, कि यह स्थान आपको देखने के बाद आपको द्वापर युग में लेकर के जाता है दोस्तों। यहाँ की प्राचीनता आप देख पा रहे हो दोस्तों। तो बाकी चलते हैं, पंडित जी से भी हम बात करेंगे। राधे राधे बाबा, राधे राधे।
दोस्तों किलोल बिहारी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे बाबा जी हैं। इनसे हम संपूर्ण यहाँ के लीला के बारे में जानेंगे, संपूर्ण महत्व के बारे में जानेंगे। राधे राधे बाबा, राधे राधे बाबा। ये प्राचीन किलोल कुंड के आश्रम के नाम से आश्रम जाना जाता है और ये प्राचीन आश्रम गोवर्धन जब बताते हैं तब से ये स्थान है। पहले सभी साधु संतों का एक ही ठिकाना रहता था। यहाँ 200-400 साधु यहाँ पर रहते थे। गौ सेवा संत सेवा का शुरू से ही ये स्थान प्राचीन रहा है और ये ठाकुर किलोल बिहारी का दर्शन है। ये प्राचीनतम ठाकुर हैं और इनका किलोल बिहारी की लीला स्थली रही है ये किलोल कुंड, जो कि ये ठाकुर जी सखा के साथ में गेंद पे खेलते, कबड्डी खेलते और कुंड में किलोल करा करते थे। तो आज भी वो कुंड भी विद्यमान है और ठाकुर जी किलोल बिहारी का दर्शन करिए आप। बाबा खेलने की वजह से ये स्थान का नाम किलोल कुंड पड़ा। ठाकुर जी की खेलन, खेलन खेलन भूमि के नाम से ही ठाकुर जी का नाम ये किलोल बिहारी पड़ा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये स्थान जो है जब यहाँ पे गोवर्धन बसा तभी से है, इसका मतलब ये स्थान द्वापर युग हाँ, ये आज का ये प्राचीन धरोहर है। ये 5,500 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण का यह स्थान है जहाँ पर वो अपने सखाओं के साथ, बाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे। यहाँ ठाकुर जी दर्शन है, प्राचीन दर्शन है और ये सब प्राचीन ही परंपरा के सब खम्भ वगैरह सब पत्थर के, आधुनिक की सभी पूरा देख रहे हैं आप, सब उसी का लगा बना हुआ है। तो चलते हैं, आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के किलोल बिहारी स्वरूप के दर्शन होते हैं। आप दर्शन करें भगवान श्री कृष्ण और किलोल बिहारी पंडित जी दर्शन। और जितने भी यहाँ के ठाकुर जी के गेट हैं, दरवाजे हैं, सब पत्थर के चौखट से, पत्थर से निर्मित सब बने हुए हैं। ऊपर आप नीचे देखोगे सब ठाकुर जी का ये प्राचीन गर्भगृह है और ये दिव्य दर्शन ठाकुर किलोल बिहारी के लोग आपको दूर दूर से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा इसमें हम देख पा रहे हैं ये ठाकुर जी का शयन का क्या है, ये उनका पलंग है। अच्छा, ये ठाकुर जी का पलंग है। हाँ, रात में शयन इसी पे होते हैं। दिखा सकते हैं यहाँ से? अब आप यहीं से देख सकते हैं। इधर से आ जाओ थोड़ा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो वो जो पलंग आप देख रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की पलंग है, जिसपे आज भी वो शयन करते हैं, सोते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल एक जो बालक के छोटे से पलंग होती है वैसा ही बिल्कुल छोटा सा पलंग आप देख पा रहे हैं। तो खेलन भूमि रही ना ठाकुर जी बचपन का, बालपन का जी, उनका जो बाल स्वरूप था और आते थे यहाँ पे खेलते थे। और उनके लिए दोस्तों ये देखें आप, भगवान श्री कृष्ण के लिए छोटी सी पलंग यहाँ पे बनी हुई है और इस पे आज भी भगवान श्री कृष्ण शयन करते हैं, सोते हैं। इस पे आप देख भी सकते हैं बिस्तर भी लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप भगवान श्री कृष्ण के किलोल बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। बड़े ही दिव्य दर्शन है। बाबा ये जो है ये क्या है? ये छोटा सा यहाँ पे रखे पत्थर का है? हाँ, ये चौकी पत्थर की। ये प्राचीन सब, वो आधुनिक उनके ये सब पत्थर के ही है। ये सब प्राचीन है। हाँ, चौकी पत्थर की है, गेट पत्थर, सब चौखट वगैरह सब ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक छोटी सी पलंग बनी हुई है, वो बड़ी ही दिव्य पलंग है। आज भी ठाकुर जी शयन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे झूला भी बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। तो इसमें खिलौने भी रखे हैं। आज भी इस झूले पर झूलते हैं भगवान श्री कृष्ण किलोल बिहारी जी। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे खिलौने रखे हुए हैं। आज भी इन खिलौनों से भगवान श्री कृष्ण आते हैं। बड़ा ही दिव्य दर्शन हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि पंडित जी और भी दर्शनों को जो भी इस किलोल बिहारी मंदिर में है। और दीपावली बाद जब गिरिराज जी उठाए थे तो 56 भोग का क्रम चला आ रहा है। तो हमारे ठाकुर जी का भी दिवाली के बाद 56 भोग हर साल प्रतिवर्ष लगता है। सब लोग दर्शनार्थी लाते हैं, सब प्रसाद लेके जाते हैं। और बाहर कुंड है, दिव्य स्थल है वो भी। पंडित जी यहाँ पे रसोई भी है भगवान श्री कृष्ण। हाँ, रसोई भी है। हम चाहेंगे चले दर्शन कराएं आप। ये सब प्राचीन पुराना ही वो है गर्भ। दोस्तों अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये भगवान इधर से रसोई ले
ये सब इसी में ठाकुर जी का नैवेद्य भोग बनता है सब। अच्छा, रसोई में आज भी भगवान श्री कृष्ण शादी भोग इसी रसोई में तैयार होता है दोस्तों। और ये देख पा रहे हो तो यहाँ की दीवारें और यहाँ के जो ये खंभे हैं बहुत मोटे मोटे साइज के हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हो। वही प्राचीनता की यहाँ पे आज भी झलक देखने को मिलती है भगवान श्री कृष्ण के रसोई में दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल वही प्राचीनता की झलक है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की रसोई यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण के भोजन प्रसादी भोग के लिए इसी रसोई में बनता है दोस्तों। यहाँ पे बाबा जी लोग हैं जो कि बना रहे हैं। राधे राधे बाबा। तो भगवान श्री कृष्ण केवल बिहारी जी की सेवा के लिए और ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये सब कुछ जो है प्राचीनता की झलक दिखा रहा है। ये देखिए आप रसोई काफ़ी प्राचीन समय से इसमें बन रही है, इसकी वजह से ये देखिए आप खाली पड़ गई है। और चूल्हे के भी मैं दर्शन कराता हूँ आपको यहाँ पर। अच्छा, ये अभी बंद है, ये बंद है, भट्टी थी पहले, चूल्हा नीचे। तो यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था यहाँ पे इस स्थान पे, तो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण का जो है प्राचीन चूल्हा हुआ करता था यहाँ पर। दोस्तों इस रसोई की प्राचीनता देखने के बाद आप सीधे भगवान श्री कृष्ण के समय काल में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की प्राचीनता दिव्य है दोस्तों। और ऐसी दिव्य प्राचीनता जब देखने को मिलती है तब दोस्तों इससे सुंदर स्थान और कुछ नहीं हो सकता। ये आप जो देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के समय काल की रसोई है और आज भी यहाँ पे वही प्राचीनता के दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय काल की प्राचीनता के दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस रसोई में। यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन प्रसादी इसी रसोई में तैयार की जाती है दोस्तों। और यहाँ पे बाबा जी लोग हैं, संत लोग हैं जो कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। उनके लिए रसोई भोग भोजन प्रसादी इसी रसोई में तैयार करते हैं दोस्तों, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ। तो अभी हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, प्राचीन हनुमान जी बाबा दर्शन कराएंगे। ये भी सिद्धेश्वर हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धेश्वर हनुमान जी किलोल बिहारी प्राचीन विग्रह हैं। यहाँ पे आप वृंदा देवी की तुलसी माता की किलोल बिहारी मंदिर प्रांगण में मैंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ये संतों कुटिया हैं, सब संत रहते हैं। अभी बनी हुई दोस्तों आप देख पा रहे हैं। बाबा जी लोग आज भी रहते हैं, करते हैं। और दोस्तों अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं किलोल बिहारी मंदिर की परिक्रमा भी है, हम आपको करा देते हैं। उसके बाद हम आपको और भी दर्शन कराने वाले हैं। इधर से नहीं, उल्टा नहीं, अच्छा उधर से जा, हो जाएगा दोस्तों। उधर से परिक्रमा करते हैं, बाबा जी ने हमको बताया कि यहाँ से आप परिक्रमा कर सकते हैं। आपको परिक्रमा भी करा देते हैं किलोल बिहारी मंदिर पे। तो अगर आप गोवर्धन में आते हैं तो आप जरूर यहाँ आए किलोल बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए। यह स्थान रियल में भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है दोस्तों, 5500 वर्ष प्राचीन। और यहाँ के दर्शन बड़े ही दिव्य और अद्भुत हैं दोस्तों। अभी हम चलते हैं पंडित जी के माध्यम से और भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पे लोल कुंड भी है, ये भी दर्शन कराएंगे पंडित जी हमें। ये गौशाला, गाय की सेवा, संत सेवा, बिल्कुल ये गायन के दर्शन बच्चे हैं। गौ माता के आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे गौ सेवा भी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में ने रोटी खवा दी, गौचारण करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। और कहते हैं कि आज के टाइम में जो संत हैं वो गौ सेवा के माध्यम से ही भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये प्राचीन वट वृक्ष है, यह प्राचीन वट वृक्ष है, ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये प्राचीन वट वृक्ष है। क्योंकि इनकी शाखाओं ने जन्म ले लिया है। अच्छा, इसमें कुछ शाखाएं सूख चुकी हैं लेकिन कुछ हरी भरी हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं। ऐसे दिव्य वृक्ष आपको सिर्फ ब्रज के ही धरती पर देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये वृक्ष साधु संतों के स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं, जिन्होंने अपने कड़ी तपस्या से इस ब्रज की धरती पर अवतार लिया है दोस्तों वृक्ष के रूप में। हम आ चुके हैं किलोल कुंड के पास।
बाबा इस किलोल कुंड की दिव्यता ये के ठाकुर बारे में जी का ये किलोल विहार किलोल कुंड है का ठाकुर जी इसमें सब सखा के साथ में स्नान करते थे, किलोल करते थे। अच्छा अच्छा। फिर खेलने के बाद में अपना गेंद खेल के कबड्डी खेलते थे, तो फिर उसके बाद में जब नहा धो के तब सखा के साथ में इसमें किलोल करके तब अपना सब वो छाक पाते थे। जैसे अच्छा अच्छा। जैसे गाय चराने आते थे, गाय पूरी गोवर्धन पे गाय चराते थे, जी जी। तो वही तलहटी में ही ये आश्रम है। तो ये कुंड ये प्राचीन कुंड है। ये हुआ मानसी गंगा है, नारद कुंड है, गोविंद कुंड है, जी जी। ये सब बहुत कुंड ऐसे हैं वो ठाकुर जी की खेलन भूमि रहे हैं। जी जी। दोस्तों जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो किलोल कुंड है इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ स्नान किया करते थे। यहाँ पे वो खेलते थे, खेलने के बाद इसमें स्नान किया करते थे। दोस्तों ऐसे दिव्य स्थान के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और पंडित जी ये क्या है ये संतों की समाधि वगैरह बनी हुई है। अच्छा ये और ये गिरिराज जी का स्थल बना हुआ है। निम्बार संप्रदाय का स्थान बना है शुरू से। अच्छा। तो शंख चक्र गदा वो सब लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और उसका प्राचीन वो बना हुआ है यहाँ का इतिहास। दोस्तों यहाँ पे आप भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हो और भगवान शिव के दर्शन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि द्वापर युग में भगवान शिव जी ने जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीलाएं हुई ब्रज 84 के उसमें उनका साक्षात अपने आंखों से दर्शन किया किसी न किसी रूप में भगवान भोलेनाथ ने। तो जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेलने के लिए आते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, तो भगवान भोलेनाथ इस सुंदर लीला का दर्शन यहाँ बैठ करके करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस कुंड में अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ स्नान किया करते थे, तो इस सुंदर लीला का दर्शन भगवान शिव इस स्थान पर बैठ करके साक्षात अपनी आंखों से किया करते थे। दोस्तों बहुत ही दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको किलोल बिहारी मंदिर में। और गौशाला है बाबा जी लोगों की, यहाँ पे गौ सेवा करते हैं बाबा जी लोग। और हम चाहेंगे कि गौशाला के दिव्य दर्शन कराएं बाबा। दोस्तों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बछड़े हैं, इतना सुंदर दृश्य है। तो बिहारी मंदिर प्रांगण में आपको दर्शन करा रहे हैं और प्राचीन गौशाला के दर्शन करा रहे हैं बाबा। ये देखिए गौ माता के आप दर्शन करें। आपको 5 गौ माता के दर्शन होते हैं किलोल बिहारी मंदिर में। यहाँ जो संत रहते हैं वो गौ सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और भजन करते हैं यहाँ। दोस्तों यही यहाँ की दिव्यता है। और यहाँ की जो प्राचीनता है वह दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के समय काल की है, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने संपूर्ण किलोल बिहारी मंदिर के दर्शन करें बाबा जी के माध्यम से। और वहाँ दोस्तों सामने भी एक मंदिर है, चाहेंगे कि बाबा जी वहाँ पर भी चल करके दर्शन करें। बाबा जी वो क्या मंदिर है कोई? वो मंदिर है वो एक सिद्ध संत वो परशुराम बाबा की समाधि है। अच्छा अच्छा। तो समाधि का बहुत चमत्कार होता है। अच्छा। जिसको भी काय नजर गुजर लग जाए, गाय दूध नहीं देती हैं, हारी बीमारी लंबी लग जाए, दवाई नहीं लगती है, जी जी। तो जल यहाँ से चढ़ा के ले जाते हैं, चरण धो के, तो उनको आराम मिलता है। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने इस सिद्ध समाधि के चमत्कार भी आपको बताएं कि अगर गौ माता की तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ से जल का स्पर्श करा करके ले जाते हैं इस सिद्ध समाधि से और उस गाय को पिलाते हैं, गौ माता को पिलाते हैं और उस गौ माता की तबीयत ठीक हो जाती है। ये दर्शन करें। ये संत की सिद्ध समाधि है दोस्तों, दिव्य संत की सिद्ध समाधि जिसके मैंने आपको दर्शन कराया। बाबा ये वृक्ष किस चीज़ के हैं? ये मेहंदी। अच्छा ये मेहंदी के वृक्ष हैं। दोस्तों ये मेहंदी के वृक्ष हैं, आप देख पा रहे हैं। वही मेहंदी के वृक्ष से राधा रानी ने अपने हाथों पर लगाया हुआ था और प्रिया कुंड में अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। उस प्रिया कुंड का जल आज भी मेहंदी के रंग का है दोस्तों। यहाँ दिव्य मेहंदी के वृक्षों के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कुटिया बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं समझता हूँ कम से कम 10 कुटियाँ हैं टोटल, क्यों बाबा? नहीं 20-22 है। अच्छा 20-22 कुटियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों। 20 से 22 कुटियाँ हैं जिनमें संत रहते हैं, भजन करते हैं और तपस्या करते हैं कहीं न कहीं भगवान के दर्शन करने के लिए दोस्तों, भगवान की एक झलक पाने के लिए अपने जीवन में। और यहाँ पे एक प्राचीन कुआं, बाबा एक कुआं है क्या? कुआं है ये? टंकी है। टंकी है। देखने में लगा दोस्तों कि एक प्राचीन कुआं। बाकी यहाँ पर भी देखें आप संतों की कुटिया बनी हुई हैं। मैंने आपको इस दिव्य स्थान के दर्शन कराए। वो बाबा कोई मंदिर है? वो शंकर जी का मंदिर है। अच्छा वो शंकर जी का मंदिर, दर्शन हो सकते हैं क्या? हाँ आपसे करा रहे हैं, कोई लोग करा दर्शन ले लो। दोस्तों अभी ये दें आपको? अभी
अभी जो है अभिषेक हो रहा है भगवान शिव का। ये भगवान शिव का मंदिर है और इस स्थान पे दोस्तों बहुत ही सुकून है, बहुत ही शांति की अनुभूति है, क्योंकि यह स्थान आप देख पा रहे हो तो चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। और इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती ये है दोस्तों कि आज भी यहाँ पे द्वापर युग की वो प्राचीनता देखने को मिलती है। इसीलिए मैं इस स्थान को सुंदर कह रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली हो और वहाँ पे उसी द्वापर युग की प्राचीनता देखने को मिले, द्वापर युग की प्राचीनता के दर्शन हो, तो उस स्थान से सुंदर स्थान और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। तो अगर आप गोवर्धन में आते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किलोल बिहारी मंदिर आप जरूर दर्शन करने के लिए आइए। भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीन पलंग के भी दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीन रसोई के भी दर्शन होंगे, जहाँ पे आज भी उसी रसोई में ठाकुर जी के लिए प्रसाद भोग तैयार किया जाता है, भोजन प्रसादी तैयार की जाती है दोस्तों, जिसके मैंने आपको दर्शन कराया। और बाबा जी ने इस स्थान के बारे में बड़े ही दिव्य तरीके से, बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ का वर्णन किया। हम बाबा जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे जी।